फास्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। भारतीय ज्योतिषों का लोहा तो सदियों से पूरा विश्व मानता आ रहा है, लेकिन मौजूदा दौर में भी जहां पर अलग अलग संस्कृति इस पूरे विश्व में मौजूद हैं, वहां सनातन संस्कृति का भगवा पूरे विश्व में एक बार फिर उदयमान हो चुका है। आज महीन से महीन गणना और जटिल से जटिल प्रश्नों के उत्तर ज्योतिषीय गणनाओं के जरिए आम लोग भी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। आज हर पत्र पत्रिकाओं में ज्योतिष का कॉलम रहता है, हर चैनल में ज्योतिषों का प्रोग्राम रहता है। इस बात की ओर इशारा करता है कि ज्योतिष को पूरा विश्व एक विज्ञान के तौर पर लेता है। हमारे ज्योतिषों को लेकर तर्क वितर्क और कुतर्क भी किए गए हैं, लेकिन अब भारतवर्ष में भोपाल एक ऐसा स्थान बनने जा रहा है जहां पर एक बड़ा ज्योतिषीय सम्मेलन होने जा रहा है। इसकी अहमियत आप इसी बात से लगा सकते हैं, यहां कोई 1 2 या 10 20 या 40 50 ज्योतिष नहीं, करीब 200 ज्योतिष एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होने जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? ऐसी कौन सी गणना है जिसके लेकर तमाम ज्योतिष यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, और क्या वजह है कि किन विषयों को लेकर वो चर्चा करने के जुट चुके हैं? आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा और हमारे प्रदेश और देश को क्या दिशा मिलेगी? चलिए हम चर्चा करते हैं उन्हीं तमाम ज्योतिषाचार्यों से और उनके जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सभी ज्योतिष इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, उनके पीछे मुख्य वजह क्या है। सबसे पहले पंडित विनोद गौतम जी से हम जानना चाहेंगे, जो कि मुख्य आयोजन करता है इस ज्योतिष सम्मेलन के। पंडित जी, सबसे पहले 11 और 12 जुलाई को जो ज्योतिष सम्मेलन होने जा रहा है उसके विषय में आप बताएं। जी, 11 और 12 जुलाई को जो ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है उसमें लगभग 10-12 प्रदेशों से चुनिंदा ज्योतिषाचार्यों को बुलाया गया है, जो कि आचार्य वर्ग में आते हैं, अर्थात जिनका 20 वर्ष से ज़्यादा अनुभव हो। ऐसे चुनिंदा ज्योतिषाचार्यों को भोपाल राजधानी में आमंत्रण करके हमने एक मंथन के तौर पर, प्रशिक्षण के तौर पर, जो कि हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि विलुप्त होती जा रही हैं, उनको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, और ऐसा हमारा मानना है कि भविष्य में ज्योतिष ही भारत को विश्व गुरु बनाएगा, इस पर भी हम सभी ज्योतिषी विचार मंथन करने वाले हैं। भारत को विश्व गुरु बनाएगा, बहुत बड़ी बात आपने कही प्रपन्ना जी। भारत को विश्व गुरु बनने की तो तमाम भविष्यवाणी की जाती है, लेकिन कुछ लोग इसमें कुतर्क भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विश्व गुरु कैसे बनेगा, यहाँ पे तो भाई इतने लोग अनपढ़ हैं। तो विश्व गुरु का असल तात्पर्य क्या है और ज्योतिष में कौन सी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है? हम धनेश प्रपन्नाचार्य काली मठ से। भारत तो विश्व गुरु रहा है, रहेगा और रहा है। जैसे कि नवग्रह की खोज भारत ने किया, आर्यभट्ट ने किया। 0.0 की खोज आर्यभट्ट की है, भारत की देन है। और जब भी विश्व गुरु भारत बनेगा तो ज्योतिष का ही उसमें सहयोग रहेगा। और जो ज्योतिष की विधाएं लुप्त हो रही हैं, समाप्ति की ओर हैं, तो ये पहला कदम है, शासन का बहुत अच्छा कदम है कि जो अपनी प्राचीन विद्याएं हैं जो लुप्त हो रही हैं, तो वो पुनः उत्थान होने जा रहा है और वह अपने रूप में आए। तो इसीलिए ज्योतिष का सम्मेलन भारत देश के प्रायः प्रांतों से विद्वानों को, ज्योतिषाचार्यों को, अलग अलग विद्या वालों को बुलाया जा रहा है। कहीं रमल विद्या है, कहीं खेचरी, अलग अलग जो विद्याएं हैं तो लुप्त ना हो, वह प्रभावी बनी रहें। और जब हमारे भारत देश की विद्याएं प्रभावी रहेंगी, जब ही भारत देश विश्व गुरु बन सकता है। सूर्य कितनी दूरी पर पृथ्वी में, पहले ही बता दिया, ले 7 योजन पर भानु, लेने ताही मधुर फल जानू। तो कितने योजन पर सूर्य है, भानु है, ये हमारे शास्त्रों पहले से वर्णन है। तो भारत देश विश्व गुरु था, है और रहेगा। सच्चा बाबा जी, एक और भारतवर्ष जो है चंद्रयान लॉन्च करने जा रहा है। 13-14 जुलाई को चंद्रयान जो है हमारा देश का एक यान चंद्रमा पर जाएगा। ये भी गणना पे आधारित है, ज्योतिष भी गणना पे आधारित है।
दोनों में क्या समानता है या अंतर है? ज्योतिष मठ भोपाल में जो नेहरू नगर में है, और अभी हमारे पंडित विनोद गौतम जी जो इसका संचालन कर रहे हैं, और देश भर से जो इसमें चुनिंदा ज्योतिषाचार्य आ रहे हैं, सबसे पहले उनका मैं स्वागत बंदन आपके माध्यम से करता हूं कि भोपाल की नगरी में आएं, और उनका स्वागत बंदन है। और यहाँ जो भी है, तो आज हमारे संतों के द्वारा और ये ज्योतिषी के द्वारा ही जो गणनाएं की जा रही हैं, और लोग बहुत दूर चंद्रमा तक, मंगल ग्रह तक जा रहे हैं, वो सब हमारे ग्रंथों और हमारे जो सनातन धर्म के ऋषि मुनि हैं, उन्हीं की खोज को, उन्हीं की तपस्या को आज दूसरे हिसाब से प्रसारित किया जा रहा है जी। ये जो श्लोक पंडित विनोद गौतम जी अभी प्रपन्नाचार्य जी ने पढ़ा, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्योतय मधुर फल जानू, यानी कि सूर्य तक की भी गणना की गई है। हम चंद्र तक की गणना की बात करें तो ज्योतिष में गणनाओं का कितना महत्व, और जैसे मैंने प्रश्न पूछा, हम चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, इसमें ज्योतिष गणना अगर करने पड़े तो वो गणना भी का विशेष महत्व रहता है जी। हर जगह ज्योतिष आप कहाँ पर नहीं दे सकते हैं, और जहाँ पर पहले ज्योतिष था वहाँ की जो स्थितियाँ थी वो उन्नतशील थी और विकासशील थी। ज्योतिष अगर चंद्रयान की मुहूर्त या चंद्रयान को प्रक्षेपण करने की मुहूर्त, हमारे मुहूर्तों में ताकत होती है। दरअसल जो मुहूर्त होते हैं वो कार्य की सफलता में पूर्ण 100% बल प्रदान करते हैं, निश्चित तौर पर कार्य की सफलता प्रदान करते हैं। तो अगर चंद्रयान के समय पर ज्योतिष को लिया जाए या मुहूर्त को लिया जाए या चंद्रमा से संबंधित अन्य जानकारियां, क्योंकि हमारे जो शास्त्रों में जैसे कि प्रपन्नाचार्य जी ने बताया और आदरणीय राष्ट्रसंत सच्चा बाबा जी भागवत शिरोमणि जी ने बताया कि हमारे इसमें संभावनाएं हैं, सब कुछ हम पहले से ही निर्धारित कर चुके हैं। हमारे यहाँ 12 सूर्यों का वर्णन है, द्वादश दित्येभ्यो नमः, 12 सूर्यों का वर्णन है, और साथ ही 531 पृथ्वियां हम गिना सकते हैं। तो किसी एक पृथ्वी पर, जैसे चंद्रमा भी वहां का एक भाग है, तो ऐसी जगह पर अगर हमको, चूंकि ज्योतिषियों को खगोल की और उसकी दूरियां, आपस में उसकी गतियां और उसके ग्रहों की जो आकृति, प्रकृति और व्यक्तित्व का पूर्ण ज्ञान है ज्योतिष में, अगर उसको विज्ञान के साथ जोड़ दिया जाए तो विज्ञान बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है। आपसे समझना चाहेंगे एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, इसमें दो शब्द, एस्ट्रो तो समान है लेकिन लॉजी और नॉमी दोनों अलग है, यानी खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र। तो क्या हम ज्योतिष शास्त्र को सिर्फ खगोल शास्त्र तक ही सीमित रखें कि भाई साहब अंतरिक्ष की जो गणनाएं रहती हैं, ग्रहों की जो गणनाएं रहती है वहीं तक, या उसका कौन सा विशेष जो ऐसी गणना का अंग रहता है जो कि आम लोगों के लिए भी उनके जीवन को ज्योतिषी गणना प्रभावित करती है या उससे वो लाभ उठा सकते हैं? देखिए, ज्योतिष नेत्र है, कहते हैं चक्षु सांगे नहीनो न किंचित कर, यदि नेत्र न हो तो व्यक्ति मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता है। तो ज्योतिष नेत्र है, ज्योतिष तो अनिवार्य है। और ज्योतिष जैसे किसी का कहीं जन्म होता है तो वर्तमान में उस समय उस ग्रह की एनर्जी कितनी प्राप्त हो रही है। जैसे चाइना में किसी का जन्म होगा तो उसकी बनावट अलग होगी, क्योंकि वहाँ चंद्रमा की प्रधानता ज़्यादा है। अब श्रीलंका में किसी का जन्म होगा, सूर्य की प्रधानता ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ काले लोग होते हैं, उतनी सूर्य की एनर्जी ज़्यादा, चंद्रमा की कम है। तो ये हर ग्रह की जहाँ जितनी एनर्जी होती है उस आधार से वर्तमान स्टार क्या है, जब जन्म होता है उसके आधार से उसके शरीर में पंच तत्वों का निर्माण होता है। क्योंकि नवग्रह, पंच तत्व नवग्रह में समाये हुए हैं, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश। तो जब पंच तत्व शरीर का निर्माण है, किस तत्व की प्रधानता उस समय है, वर्तमान स्टार की एनर्जी कितनी प्राप्त हो रही है, उस आधार से उसकी ज्योतिष का भविष्य का गणना हो जाता है। फिर जब उस ग्रह का वो हम लोग उपचार करते हैं, और कलर से थेरेपी, उपचार, साधना, ये सब है, तो उस मंत्र के आधार से उतनी एनर्जी उसको प्राप्त हो जाती, तो उसको जीवन में लाभ प्राप्त होने लगता है। लाभ तक तो ठीक है, लेकिन पंडित जी जब तर्क ये दिए जाते हैं कि ज्योतिष क्या लोगों का भाग्य बना सकते हैं, क्या भाई अब ज्योतिष तय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये जो तर्क आते हैं वो बहुत ही सीधे सवाल है। मतलब ऐसा मैं आपसे नहीं चाहता कि बहुत ही सीधे सवाल का बहुत ही ऐसे ही रिप्लाई करें, कि समझाएं, क्योंकि इस तरह के तर्क जब आते हैं कि सब हम क्या करें क्या नहीं करें, एक तरफ कहा जाता है कि कर्म करें, दूसरी तरफ ज्योतिष तय करता है कि नहीं साहब इस समय तो राहु काल है, इस समय दूसरा चौघड़िया है, तो ये इस तरह के तर्क हैं, उसका क्या जवाब दें?
देखिए, समझने वाली ये बात है और इसके बारे में कहा गया है कि इसको समझने के लिए, चूंकि हमारे जो सभी दर्शक हैं पब्लिक फर्स्ट के, वो समझना चाहते हैं, तो मैं ज्योतिष को एक सीधे रूप में बता दूं कि त्रिकाल दर्शनी विद्या सौम्यचित्तेन लभ्यते निष्ठुरा कटकर्मी चौ नई विसिद्धति जन्मना। ये त्रिकाल दर्शनी विद्या है, इसको सौम्यचित्त से ग्रहण करना चाहिए। जहां तक हमारी विद्याओं का सवाल है तो हमारी विद्याओं में कहीं कोई खोट नहीं है। ये इतने साल से, कई वर्षों से, कई सदियों से, कई युगों से हमको पालती पोसती आ रही हैं। अगर हमारी ये संस्कृति से जुड़ी विद्याएं नहीं होगी और संस्कृति का ही हास हो जाएगा और उस पर ही हम प्रश्न चिन्ह लगाने लगेंगे तो गलत है। जैसे हम किसी को रोक सकते हैं, उदाहरण बताएं, कर्म के द्वारा आप बच सकते हैं, हम आपको अच्छे सत्कर्म की ओर ले जा सकते हैं। क्यों? आपका हम मन पुष्ट कर रहे हैं। ज्योतिष से मन पुष्ट हो सकता है, शरीर पुष्ट नहीं हो सकता। शरीर आप काजू किशमिश खाइए, हवा पानी से पुष्ट होता है, लेकिन जो मन है वो अध्यात्म से पुष्ट होता है और अध्यात्म ज्योतिषी ही दे सकता है। और जब तक उसके अंदर अध्यात्म नहीं आएगा, वास्तविक अध्यात्म में नहीं जाएगा, तो वह ज्योतिष से कोई लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि विश्वास नहीं होगा। ज्योतिष कैसे लाभ पहुंचाती है? जैसे आपके ऊपर कोई खतरा है या कोई ग्रहों की स्थिति। हमारे यहाँ पर 3 शास्त्र है, गणित, फलित और होरा सिद्धांत, जिससे हम की भविष्य की गणना करते हैं, भविष्य की जानकारी लेते हैं। एक हमारी गणित होती है, एक फलित होती है। होरा अन्य सिद्धांत हमारे कुछ विलुप्त हो गए हैं। अब जैसे किसी को हमने अगर सलाह दी, आपका ये ग्रह अच्छा नहीं है, बरसात है, आप बरसात में अगर ज्योतिषी की बताई हुई छतरी धारण कर लेंगे तो आपका सर बच जाएगा, भीगेंगे नहीं। लेकिन जो आपके लिखा हुआ है, मौसम में आप जाएंगे तो बौछारें तो पड़ना निश्चित है। लेकिन मौसम वैज्ञानिक भी तो ये बताते हैं, बिल्कुल सही कहा पंडित जी आपने, भाई वो बता देते हैं। तो तूफान आने के भी अभी दर्शकों को जब मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा चेतावनी दी गई, तो इतना बड़ा जो तूफान जो हमारे देश की सरहदों पर आया, तटीय इलाकों में आया, उससे बचने में बहुत बड़ी भूमिका उस गणना ने की। अगर वो गणना साइंस के औजारों से होती है तो उसको हम बड़ा साइंटिफिक कहते हैं, लेकिन यही गणना अगर ज्योतिष करते हैं तो उसके पीछे हम अंधभक्ति और इसके पिछड़ापन कहते हैं। पंडित जी, एक सवाल मैं आपसे लूंगा, फिर आपके पास भी आऊँगा कि बॉलीवुड में देखता था तो बॉलीवुड के जरिए तो ये हो गया था कि साहब ज्योतिष, मुन्ना भाई MBBS का ही सीन हम याद कर लें तो उसमें संजय दत्त और सर्किट जो है एक ज्योतिष के सामने जो है पिस्तौल रख देते हैं, बताओ ये गोली चलेगी कि नहीं चलेगी। बहुत ही मजाक बनाया गया, मैं तो कहता हूँ मजाक बनाया गया ज्योतिष शास्त्र का। और फिर उसके बाद अंत में जो है ज्योतिष जो है वो चकरा के गिर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर वो भारतीय संस्कृति को लेकर प्रश्न चिन्ह। और ये मैं प्रश्न इसलिए बोल रहा हूँ दर्शकों, क्योंकि आज सोशल मीडिया, इंटरनेट मीडिया के दौर पे हम ये देख रहे हैं कि इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान में भी बाकायदा जो है ज्योतिष शास्त्र जो है वो दिखाया जा रहा है, पूरे विश्व में ज्योतिष शास्त्र दिखाया जा रहा है। तो ये समझ में नहीं आता क्यों भारतीय संस्कृति को बॉलीवुड में इस तरह से जो है प्रश्न चिन्ह लगा। पंडित जी, आपकी ज्योतिष गणना अगर भविष्य के लिए नहीं, हम भूतकाल में जानना चाहें तो ऐसा क्यों करके जो है ज्योतिष शास्त्र को जो है कुठाराघात किया गया, ज्योतिष शास्त्र को क्यों इस तरह से नीचा दिखाया गया, उसके प्रति लोग जो है श्रद्धा भाव ना रखें, इस तरह से क्यों दिखाया गया? आपकी गणना क्या कहती है? मैं भविष्य की नहीं, भूतकाल की गणना, वर्तमान काल की गणना जानना चाहता हूं। देखिए, ज्योतिष परम सत्य है, बताने वाला गलत हो सकता है। जैसे गाड़ी आपकी सत्य है और ड्राइवर अच्छा ना हो तो वो कहीं भी जाके ठोक देगा। ड्राइवर गलत हो सकता है, गाड़ी सही है। अब कोई कहे गाड़ी कब चलेगी ड्राइवर के हम बंदूक तान देंगे, तो ड्राइवर क्या करेगा? भाई ज्योतिष सत्य है, बताने वाला गलत हो सकता है। ज्योतिष तो नेत्र, गाड़ी जा रही है, आगे गड्ढा है, नदी है, पुल टूटा हुआ है, तो उसको बता दिया जाए तो वो बच जाएगा। तो यही तो ज्योतिष है। आने वाला आपका समय खराब है वो हम बता देते हैं, तो उससे आप उपाय करके बच जाते हैं। और मेन विषय ये है कि भोपाल में ज्योतिष सम्मेलन जो होने जा रहा है ज्योतिष मठ की ओर से, ये 4था सम्मेलन है। प्रतिवर्ष सम्मेलन करते हैं, तो हम निःशुल्क सम्मेलन भाई साहब के मार्गदर्शन में हम सब हैं भाई साहब के। तो भाई साहब ने पिछली बार बोला कि प्रपन्नाचार्य जी अपन निःशुल्क सम्मेलन करें, क्योंकि आजकल सम्मेलन को भी लोग व्यापार बनाते जा रहे हैं। तो निःशुल्क ज्योतिष सम्मेलन भोपाल में आयोजित हो रहा है और 200 ज्योतिषाचार्य आ रहे हैं। सभी की उत्तम व्यवस्था है रुकने की, बहुत ही बढ़िया है। सभी आए, रुके, स्वागत, अभिनंदन जी। ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस ज्योतिष सम्मेलन की बात यहाँ पे की जा रही है अवधूत जी, युवाओं में इसको लेकर कितना जो है उत्साह है? जी जी, विशेष उत्साह है युवा में। और
विशेष हर वर्ष ज्योतिष सम्मेलन होना चाहिए। इसी ज्योतिष सम्मेलन के माध्यम से भारतवर्ष में जागृति आएगी, मठ मंदिरों में जागृति आएगी और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी इस ज्योतिष सम्मेलन के लिए। जी, एक सम्मेलन। और ये आम लोगों के लिए पंडित जी आपके जरिए समझ आएंगे, जो तमाम जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि भोपाल में कार्यक्रम हो रहा है तो वो कैसे सम्मिलित हो सकते हैं, आम लोग किस तरह से ज्योतिषाचार्यों के मार्गदर्शन का जो लाभ ले सकते हैं। पंडित जी ने बताया कि ये निःशुल्क है, तो क्या वहाँ पे जो कंसल्टिंग फीस भी नहीं लगेगी, परामर्श की फीस भी नहीं लगेगी, किस तरह का पूरा आयोजन रहेगा? आयोजन के लिए तो ये बहुत वैसे गरिमामय आयोजन रहेगा और सभी चूंकि जो ज्योतिषी हैं वो आचार्य वर्ग के हैं और जिनका लंबा अनुभव है 20-20 वर्ष का, और कई प्रदेशों से आ रहे हैं और चूंकि कई विषयों के विशेषज्ञ भी वहाँ पर हैं, कई महामंडलेश्वर हैं, तो ऐसी स्थिति में जो शहर के आम लोग हैं उनके लिए हमने 6 बजे से 9 बजे तक के बीच का सायं का 11 तारीख को रात में समय निश्चित किया है कि वो आम लोग भी बाहर से आए हुए ज्योतिषियों से मिल सकते हैं। 11 तारीख को 6 से 9 के बीच में शाम को जी जी आम लोगों से मिल सकते हैं। और दरअसल जो हमारी शास्त्र है तो कुछ चीज़ें ऐसी जो शास्त्र विलुप्त हो गया है, उस विलुप्त शास्त्र को जागृत करने के लिए ही ये सम्मेलन हमने बनाया है। जैसे हमारे बहुत पंछी शास्त्र था, जो हमारे शकुन विचार था, कौवे इत्यादि भी बता देते थे कि यहाँ पर ये चीज़ हो रही, मतलब तोते बताते थे। हमारी बहुत सारी जो शकुन विचार है, पंछी शास्त्र है, हमारी काव्य ज्योतिष विलुप्त हो गई। समझिए कि एक एक करके हमारी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं। तो अब सबसे बड़ी चिंता ये है कि जब हमारी काव्य ज्योतिष विलुप्त हो गई तो हमने ज्योतिष सम्मेलन में विशेष तौर पर एक काव्य ज्योतिष सत्र आयोजित किया गया है, जिसमें कई ऐसे ज्योतिष कवि आएंगे जो बताएंगे कि कविता के माध्यम से सूत्र बताएंगे। जैसे एक कविता मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे ऐसे हमारे कई ज्योतिष के महर्षि थे जिन्होंने कविता के माध्यम से ज्योतिष को संरक्षित कर दिया, क्योंकि आक्रांताओं ने उसको पूरा जला भुना दिया था, हमारे ज्योतिष शास्त्र को खत्म करने की कोशिश की। तो उसी संदर्भ में कुछ हमारे जो बुजुर्ग ज्योतिषी थे उन्होंने अपने बच्चों को कविताओं के माध्यम से और ज्योतिष के जो तो सूत्र मतलब सोचिए कि इसको अमर कर दिए। तो ऐसी जैसे हस्तरेखा के बारे में हमारे ज्योतिषियों ने सूत्र बनाए थे और उसको जैसे कहते हैं कि कोंचा से रेखा चली, कोंचा से रेखा चली गई तर्जनी पास, सोनर पंडित जानिए लक्ष्मी करे निवास। तो ऐसे हमारे सूत्र होते हैं कि जैसे किसी की कोंचा से रेखा चली और तर्जनी के पास जाती है तो वो व्यक्ति सोनर पंडित जानिए वो पंडित होता है और लक्ष्मी निवास करता है। ऐसे अगर किसी भी को पुख्ता ये ज्योतिष के दोहा अगर पता चल गए तो ये जड़ से मजबूत होगा ज्योतिषी, उसके पास ये सूत्र हैं। जैसे हवा वायु के भी हमारे सूत्र हैं, बारिश के सूत्र हैं। जैसे आज शुक्रवार है तो आज हम शुक्रवार का, जैसे शुक्रवार की बादरी रही सनीचरी छाए और ऐसा बिरला कभी न देखा कि बिन बरसे ना जाए। जैसे शुक्रवार को बादरी हो और शनिचर को छाए तो वो ऐसा कभी ना होगा कि वो बरसे बिना न जाए। ऐसे हमारे कई ज्योतिष के सूत्र हैं और कई ऐसे हमारी जो कविताएं हैं, जो कविताओं के माध्यम से, जैसे हमारे जो समाज के बारे में कविताएं हैं, जैसे बालक हो या बालिका, पुरुष हो या नार, जिन जैसी विद्या पढ़ी तिनका तैसा अधिकार। ऐसे हमारे जो है तो कई हमारे दो ज्योतिष सूत्र हैं जो दोहाओं में हैं, कविताओं में हैं। इसलिए हमने इस सत्र में काव्य ज्योतिष सत्र का आयोजन भी किया है। बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात दर्शकों आप समझ पा रहे होंगे कि ज्योतिष की भी अलग अलग विधाएं हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि सिर्फ हस्तरेखा देख के, हाथों की रेखाएं देख के या कुंडली देख के सिर्फ ज्योतिष नहीं होता। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ज्योतिष हैं, जैसे अलग अलग जैसे प्रकार की साइंस हैं। ये ज्योतिषी पहले जो है अलग अलग शास्त्र है, शास्त्र की अलग अलग विधाएं हैं, वो बताने की कोशिश की। आपने पक्षी का नाम भी लिया। अब हमने फिल्म देखी थी राकेश रोशन की, उसमें तोता हो तोता बताओ मेरा भाग्य क्या होता है, ऐसा कुछ गाना भी था। तो हम तो सोचते थे कि ये भी फिर, क्योंकि जिस तरह से दिखाया गया था व्यंग और मजाक के बीच में ज्योतिष नाच भी रहे हैं, तो क्या वाकई में पक्षियों के जरिए भी जो है भविष्य जाना जा सकता था, ज्योतिष विद्या थी? हमारे यहाँ पर सबसे बड़े जो जानकार थे जिनको मृत संजीवनी विद्या है, सुखदेव जी जैसे पक्षी ही हैं, जो कि इनसे बड़ी विद्या किसी ने नहीं जानी, पार्वती जी भी नहीं जान पाई, जो कि विद्या उनको पता थी। तो हमारे पक्षी राज जितने थे वो इन विद्याओं में निपुण थे। और अगर देखा जाए पक्षी शास्त्र की बात करें, हमारा पूरा एक पंच पक्षी सिद्धांत है।
पूरे 5 पक्षियों के बारे में है, जो कि ज्योतिष का एक विशेष अंग है। ऐसे हमारे ज्योतिष के जो अंग हैं, होरा है, सिद्धांत ज्योतिष है, फलित ज्योतिष है, अन्य ऐसे हमारी जो चीजें हैं। लेकिन कुछ समय से ज्योतिष को ऊपर एक घुन टाइप की लग गई है, और ऐसा लगा कि उस ज्योतिष को चारों तरफ से कुछ इस टाइप से, जो कि आकर्ता तो नहीं कह सकते हैं, पहले आकर्ताओं ने ज्योतिष को खत्म किया, लेकिन अब कुछ हमारे ज्योतिषी लोग ही ज्योतिष को बदनाम कर रहे हैं, और वो इस ज्योतिष को धंधा बना लिया है उन्होंने। कहीं ना कहीं जिस भी विद्या में अगर श्रद्धा ना रहे और उसमें सिर्फ व्यवसाय कपुट हो जाए, तो कोई भी विद्या हो, चाहे ज्योतिष विद्या हो, चाहे मेडिकल साइंस क्यों ना हो, चाहे मॉडर्न साइंस ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी आप देखते हैं कि कुछ डॉक्टर्स होते हैं, वो उसको व्यापार बना लेते हैं और सत्तक बना लेते हैं कि मरीजों का भरोसा ही उठ जाता है। तो जिस भी विद्या में इस तरह से होता है, तो निश्चित तौर पर उसका हाथ से होता है, लेकिन उस हाथ से ऊपर उठने के लिए बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर जो करने जा रहे हैं। रत्न को लेकर भी पंडित जी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब ज्योतिष की बात आती है, हम सभी से पूछना चाहेंगे, आप जो बताएं कि रत्न को लेकर भी जब भी आते हैं कि साहब ये अंगूठी पहन लीजिए, ये धारण कर लीजिए, इससे आपका भाग्य बेहतर हो जाएगा, इससे आपके ग्रह नक्षत्र बेहतर हो जाएंगे। और कई तो बेचारे जो गरीब होते हैं, कई तो बेचारे जो सक्षम नहीं होते हैं, उनको लगता है कि हम चूंकि सक्षम नहीं है, इस तरह अंगूठी धारण नहीं कर सकते हैं, तो हमारा भाग्य कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं ठीक होगा। इसमें क्या सत्य है पंडित जी? मैं महंत सच्चा बाबा, वाटिका धाम, एमपी नगर, भोपाल से। मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। मनुष्य अपना भाग्य जैसा चाहे स्वयं बना सकता है। ये जगह जगह पर जो बड़े बड़े शोरूम बना के ये बैठे हुए हैं पत्थर लेके, ये पत्थर किसी का भाग्य नहीं बदलता। अगर ये पत्थर भाग्य बदलता तो ये जितने भोपाल में बैठे हुए हैं पत्थर लेकर, या पूरे शहर में, विश्व में, तो ये पत्थर बेचने नहीं हमको आपको, सब अपने घर में रख लेते, जड़वा लेते। ये पत्थर बेचने की चीज़ नहीं है, ये दान करने की चीज़ है। ये बहुत तुच्छ चीज़ है। और ये पहले राजा महाराजाओं का समय हुआ करता था, तो उसको वो जूतों में मढ़वाते थे, जूतों में लगाते थे, दीवालों में लगवा देते थे। ये पत्थर थे सिर्फ। लेकिन कुछ ये जो समय का बदलाव कहिए या कि जो भी, उसमें ऐसा हो गया कि लोगों का मंत्र से विश्वास हटा के इस रत्न में हो गया, पैसा आ गया लोगों के पास, तो तुरंत उसमें हमारे कुछ ब्राह्मण ही हैं या कि जो भी हैं, उसमें ज्योतिष सीख के, ज्योतिष किसी के लिए नहीं होती, ब्राह्मण है बस के लिए, कोई भी सीख सकता है। तो ज्योतिष सीख कर दुकान के बाहर एक ज्योतिष को बैठा के, भेष बना के उसका बैठा के, वो रत्न जो बेचे जा रहे हैं वो भाग्य नहीं बदलेंगे, मंत्र बदलेगा, जो कि सर्वश्रेष्ठ हमारा ओम है। अगर जो दिन में उठकर प्रातःकाल ओम का उच्चारण 5 बार करता है, दोपहर को 5 बार करता है, सोते समय 5 बार करता है, वो स्वयं अपने भाग्य का विधाता बन जाएगा। जो चाहेगा वो प्रकट कर लेगा। लेकिन पैसा खर्च करके भी वो रत्न उसका भाग्य नहीं बदल सकता। और आपका तो भाग्य बदलने वाला है, बस समय ये हो गया कि आपने वो रत्न धारण किया और आपका समय बदल गया, तो आपने सोचा कि इस रत्न ने बदल दिया। रत्न नहीं बदलता, रत्न नहीं बदलता। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है। आपके स्पॉन्सर जो हैं बड़े बड़े, वो आपने गवा देंगे पंडित जी। कोई बात नहीं, सत्य है। इसलिए कि हमारे शरीर का नाम सच्चा बाबा है। मैं आत्मा हूँ, अपने आप को आत्मा मानता हूँ। ये शरीर तो नाशवान है और मनुष्य की कोई जो है अहमियत नहीं है, तुच्छ है। अगर सच्चाई से देखेंगे जो हमारे जो भी हैं, तो ये सत्य है कि वो अपना परिवार पालने के लिए व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन वो सुखी नहीं है इससे। बेचने वाले भी, पहनने वाले भी। अगर भगवान का सहारा लेंगे, गुरु का सहारा लेंगे, हमारे मंत्रों का सहारा लेंगे, ऋषि मुनियों का सहारा लेंगे, तो वो तर जाएंगे और घर में सुख शांति रहेगी। तो दर्शकों, जिस ज्योतिष को आप बॉलीवुड में अब तक देखते हैं, जिन ज्योतिषाचार्यों को आप फिल्मों के जरिए, वेब सीरीज के जरिए, वो एक षड्यंत्र था, एक बड़ा षड्यंत्र, जिसमें न केवल हमारे ज्योतिष शास्त्र बल्कि हमारे पूरे सनातन संस्कृति के खिलाफ एक बड़ी, एक कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश, कि हम अपने भारतवर्ष में रह के हमारे भारतीय मूल्यों को ही सोचना, श्रद्धा धारण करना छोड़ दें। और इस ज्योतिष सम्मेलन के माध्यम से जो मैं समझ पा रहा हूँ
यहाँ पर तमाम जो ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं, पंडित विनोद गौतम जी से लेकर तमाम जो मौजूद हैं, उनका मकसद ये है कि भारत का जो वो ज्योतिष शास्त्र जो कहीं ना कहीं विलोपित हो रहा है, जिसके बारे में हम भी जब सुन रहे हैं तो हमें बड़ी हैरानी हो रही है, अचंभा भी हो रहा है, रोमांच भी हो रहा है कि आखिर कितना अध्ययनशील ये शास्त्र रहा है, और शास्त्र पर चर्चा होगी, और चर्चा का होने से कहीं ना कहीं इसका प्रचार प्रसार होगा, लोगों तक बात पहुंचेगी, और कहीं ये जो तमाम जो ज्योतिषाचार्य हैं अपने अपने गंतव्य पर जाकर उसका और प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे समझ में आएगा कि भारत की जो ज्योतिषी गणना, जो करोड़ों करोड़ों सालों की गणना आगे की कर लेते थे, वो कैसे होती थी, और ये जो गणनाएं हैं आज हम कैलकुलेटर पे नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जो विशेष जो मंत्र हैं या जो भी पंडित जी जो गणना बताते हैं, उसको सीखने का, समझने का बहुत ही बेहतर अवसर आप सभी के पास में है। 11 और 12 जुलाई मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वाल्मीकि सभागार में आप सभी लोग पधारे। मैं चाहूँगा पंडित जी आप सभी का यहाँ पर निमंत्रण करें, आमंत्रण दें। मैं आशुतोष जी, बहुत अच्छा आपने ये कार्यक्रम बनाया है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल परिवार को आभार व्यक्त करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को उनका सबका अभिनंदन वंदन करता हूँ, जो हमारे ज्योतिष सम्मेलन में किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, और जो लोग पधार रहे हैं उन विद्वानों का भी हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और भविष्य में इसी प्रकार के ज्योतिष सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित की जाएंगे, जिससे ज्योतिष के प्रति जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो सकें, और ज्योतिष एक साफ और स्वच्छता के रूप में हम सबके पटल पर सामने आए, ऐसी मेरी इच्छा है। बहुत ही बेहतरीन इच्छा। और इसमें दर्शकों आपको ये ज़रूर बताना होगा कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, और क्या कुछ ज्योतिष सम्मेलन में आप देखना समझना चाहते हैं, आपके कमेंट भी हम तमाम जो ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं उन तक पहुंचाएंगे। और 11 और 12 जुलाई को राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वाल्मीकि सभागार में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। पंडित जी का नंबर हम हमारे कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल मुझे यानी आशुतोष को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन, और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।